अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या लाहौर से मीरब ने हम सबके साथ शेयर किया है। मीरब ने बताया कि उसके एग्ज़ाम्स थे और वो बहुत परेशान थी, उसके पेपर की अच्छी तरह तैयारी नहीं थी। आई थिंक सो साइंस का पेपर था उसका। तो वो सारा दिन तैयारी करती रही, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन थी कि वो सेटिस्फाई नहीं थी। उसको लग रहा था कि वो पास नहीं हो पाएगी। काफ़ी देर गुजर गई, रात हो गई, तो उसके मामा पापा ने कहा कि बेटा अब सो जाओ, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो और तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि सुबह तुमने उठ के पेपर देने के लिए भी जाना है। तो तुम्हारी नींद नहीं पूरी होगी तो तुम कैसे जा पाओगी। मीरब ने कहा कि नहीं अम्मा, मैं तैयारी करनी है मैंने, आप सो जाएं। उसके सब घर वाले सो गए। उसको पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए। उसने अपनी दादी अम्मा को देखा हुआ था कि वो रात के टाइम उठ के तहज्जुद पढ़ती थी। उसके बड़े अबू भी पढ़ते थे रात के टाइम उठ के तहज्जुद। तो उसने सोचा कि दादी अम्मा उसे अक्सर कहती हैं कि जो तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी हर बात सुनते हैं, उसकी दुआ कबूल करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी उठ के तहज्जुद पढ़ लूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि किसी तरह या अल्लाह पाक ये जो मेरा पेपर है ये अच्छे तरीके से हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये पेपर कैंसिल हो जाए। वो उठी और उसने वज़ू किया। उनका जो वॉशरूम था वो कमरे से बाहर था। वो उठी, उसने वज़ू किया और वो अंदर आके नमाज़ पढ़ने लग गई। नमाज़ पढ़ के उसने दुआ की और दुआ करके वो दोबारा से अपनी बुक पकड़ के पढ़ने के लिए बैठ गई। अब जिस तरफ वो बैठी थी उसके राइट साइड पे दरवाज़ा था, थोड़ा सा आगे करके, और वो साइड टेबल के साथ टेक लगाकर बैठ गई नीचे ज़मीन पर अपनी बुक खोलकर। अब वो अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से उसे ऐसे लगा जैसे कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने कहा मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, शायद मुझसे खुला रह गया हो, तो चलो बंद कर देती हूँ। फिर उसने सोचा कि बाहर से ठंडी हवा आ रही है, रहने देती हूँ। उसने दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। हालांकि उसकी अम्मी ने उसको कहा भी था कि दरवाज़ा बंद करके सोया करो रात के टाइम। अब तकरीबन 10 मिनट बाद उसे ऐसे लगा, अचानक से उसकी नज़र पड़ी जब, ऐसे लगा कि कोई लंबा सा सफ़ेद साया पूरा दरवाजे जितना। उसने अपना हाथ अंदर किया और साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और उसने बताया कि उसका जो पूरा वजूद था वो चमक रहा था और उसके हाथ भी बिल्कुल सफ़ेद थे। तो जैसे ही उसकी नज़र पड़ी उसने फ़ौरन से पहले अपना हाथ बाहर निकाल लिया। मीरब ने कहा कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वो इतना लंबा था कि दरवाजे जितना तो उसका कंधा मुझे नज़र आ रहा था, और उसका जो मुंह था वो दरवाजे से बाहर था। सिर्फ उसका कंधा और दायां हाथ जो था वो अंदर था, जो कि साइड टेबल पे उसने रखा हुआ था, और मेरे देखते ही उसने बाहर कर लिया। मीरब ने कहा मैं पहले देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा ये क्या चीज़ है। फिर मेरे दिल में ऐसे पॉजिटिव सी वाइब्स आई कि ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, और वैसे भी इस वक्त मैं तहज्जुद पढ़ के हटी हूँ, तो क्या पता ये कोई इशारा हो या कोई नेक फरिश्ता हो जो मेरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली हो, शायद ये इस बात का इशारा हो। मीरब ने सोचा एक दफ़ा उठ के मुझे बाहर देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ अभी तक बाहर है या नहीं है, या चली गई है। उसने उठ के थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वो थोड़ा सा ही बाहर गई है, 1-2 कदम। उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। वो जैसे ही वापस पलटने लगी, उसको लगा कि जैसे उसके सर के ऊपर से किसी ने अपना हाथ फेरा है। मीरब ने ये भी बताया कि उनका घर हॉन्टेड भी है। उनके घर में अक्सर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इतनी वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आती। उनकी जो दादी अम्मा थीं वो काफ़ी वज़ाइफ वगैरह पढ़ती थीं, वो भी तहज्जुद गुज़ार थीं। तो अब तो वो फ़ौत हो चुकी हैं। उसने बताया कि वो फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन वो काफ़ी नमाज और रोज़े का काफ़ी ख्याल रखती थीं,
کافی عبادت گزار تھیں، اس وجہ سے ان کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا یا کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کے جو دادابو تھے وہ بھی عملیات وغیرہ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس بھی کافی جن تھے، تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو جنات تھے جو اس وقت وہ حاضری کر کے ان سے بات کیا کرتے تھے، ان کو بلایا کرتے تھے، شاید اب بھی وہ ان کا گزر ہو اس گھر میں، وہ آتے ہوں کبھی کبھار، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ویسے ہی اس گھر کے اندر کچھ ہوگا جو ان کو کبھی کبھار نظر آتا ہے۔ خیر میرب نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ تھوڑا ڈر تو گئی تھیں، لیکن ان کے لیے ایک یہ خوشخبری تھی کہ وہ جیسے ہی صبح اٹھیں اور جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا پیپر اچھا ہو جائے یا تو کینسل ہو جائے، تو وہ واقعی کسی ریزن کی بنا پر ان کے اسکول والوں نے ان کے پیپر جو تھے وہ کینسل کر دیے تھے، اور میرب نے بتایا کہ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ میری دعا کا اثر ہے یا واقعی میں ایسا کچھ ہونا تھا کہ پیپر کینسل ہونے تھے۔ اس کو یقین نہیں آیا اس بات کا، لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، اس نے سوچا کہ اب مجھے مزید ٹائم مل جائے گا اپنے پیپر کی اچھے طریقے سے تیاری کرنے کے لیے۔ لسنرز، دعا مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، دعا کرے، تو وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ سو لسنرز، یہ تھا وہ واقعہ جو میرب کے ساتھ ہوا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ کو واقعات کیسے لگتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر یا پھر کمنٹس باکس میں، جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ویٹ کیجیے میری نیکسٹ سٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔